जय महादेव। साप्ताहिक पंचांग 8 जुलाई मंगलवार से 14 जुलाई सोमवार तक का विस्तृत विवरण। यह पंचांग खगोलीय गणनाओं पर आधारित सामान्य जानकारी प्रस्तुत करता है। स्थानीय सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय चंद्रास्त के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के प्रचलित पंचांग का अवलोकन करना भी उचित रहेगा। पंचांग के 5 मुख्य अंग हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार दिन। इनके अतिरिक्त इसमें शुभ अशुभ समय, पर्व, त्योहार और विशेष योगों की जानकारी भी दी जाती है। पंचांग के मुख्य घटक: तिथि चंद्रमा की कलाओं के आधार पर निर्धारित होने वाली चंद्र दिवस। प्रत्येक माह में 30 तिथियां होती हैं, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बटी होती हैं। नक्षत्र आकाश में स्थित तारा समूहों को नक्षत्र कहा जाता है। ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं, जिनमें चंद्रमा का गोचर होता है। योग सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनने वाले 27 योग होते हैं। प्रत्येक योग का अपना विशिष्ट प्रभाव होता है। करण तिथि का आधा भाग करण कहलाता है। कुल 11 करण होते हैं, जिनमें से 7 चर और 4 स्थिर होते हैं। वार दिन सप्ताह के 7 दिन सोमवार से रविवार। सूर्य उदय और सूर्यास्त सूर्य के उदय होने और अस्त होने का समय, जो दिन और रात की अवधि निर्धारित करता है। चंद्र उदय और चंद्रास्त चंद्रमा के उदय होने और अस्त होने का समय, जो विशेषकर व्रतों और पर्वों के लिए महत्वपूर्ण होता है। शुभ और अशुभ समय। राहु काल यह एक अशुभ समय माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यमगंड यह भी अशुभ समय है, जिसमें यात्रा या नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए। गुलिक काल यह मध्यम समय होता है, जिसमें कुछ कार्य किए जा सकते हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्य वर्जित होते हैं। अभिजीत मुहूर्त यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें लगभग सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। मंगलवार 8 जुलाई 2025। तिथि त्रयोदशी अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी का आरंभ होगा। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1:45 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग सौभाग्य योग सुबह 8:15 बजे तक रहेगा, उसके बाद शोभन योग का प्रभाव रहेगा। करण तैतिल करण सुबह 6:30 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात गर करण का आगमन होगा। सूर्य उदय सुबह 5:54 बजे, सूर्यास्त शाम 7:18 बजे, चंद्र उदय सायं 5:20 बजे, चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 4:30 बजे। शुभ अशुभ समय। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। यमगंड सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। गुलिक काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष जया पार्वती व्रत का आरंभ। यह व्रत संतान प्राप्ति और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। बुधवार 9 जुलाई 2025। तिथि चतुर्दशी अगले दिन सुबह 4:20 बजे तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा का आरंभ होगा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 11:30 बजे तक रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग शोभन योग सुबह 6:10 बजे तक रहेगा, उसके बाद अतिगंड योग का प्रभाव रहेगा। करण गर करण सुबह 4:20 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात वणिज करण का आगमन होगा। सूर्य उदय सुबह 5:54 बजे, सूर्यास्त शाम 7:18 बजे, चंद्र उदय सायं 6:30 बजे, चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 5:30 बजे। शुभ अशुभ समय। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। यमगंड सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। गुलिक काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष कोकिला व्रत और गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुजनों के सम्मान और पूजन के लिए समर्पित है। गुरुवार 10 जुलाई 2025। तिथि पूर्णिमा दोपहर 2 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा का आरंभ होगा। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र सुबह 9 बजे तक रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग अतिगंड योग सुबह 4 बजे तक रहेगा, उसके बाद सुकर्मा योग का प्रभाव रहेगा। करण वणिज करण दोपहर 2 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात विष्टि भद्रा करण का आगमन होगा। भद्रा काल में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूर्योदय सुबह 5:55 बजे, सूर्यास्त शाम 7:17 बजे, चंद्र उदय सायं 7:40 बजे, चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 6:30 बजे। शुभ अशुभ समय। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। यमगंड सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक। गुलिक काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष कुछ क्षेत्रों में सावन माह का आरंभ। यह भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत पवित्र माह है। शुक्रवार 11 जुलाई 2025। तिथि प्रतिपदा दोपहर 11:30 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया का आरंभ होगा। नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 6:30 बजे तक रहेगा, फिर शतभिषा नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग सुकर्मा योग सुबह 1:45 बजे तक रहेगा, उसके बाद धृति योग का प्रभाव रहेगा। करण विष्टि भद्रा करण सुबह 11:30 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात भव करण का आगमन होगा।
सुबह 5:55 बजे। सूर्यास्त शाम 7:17 बजे। चंद्र उदय सायं 8:50 बजे। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 7:30 बजे। शुभ अशुभ समय राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। यमगंड दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। गुलिक काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष इस दिन कोई विशेष व्रत या पर्व नहीं है। शनिवार 12 जुलाई 2025। तिथि द्वितीया सुबह 8:45 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया का आरंभ होगा। नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र सुबह 4 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग धृति योग रात 11:30 बजे तक रहेगा, उसके बाद शूल योग का प्रभाव रहेगा। करण भवकरण सुबह 8:45 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात बालव करण का आगमन होगा। सूर्योदय सुबह 5:56 बजे। सूर्यास्त शाम 7:16 बजे। चंद्र उदय सायं 10 बजे। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 8:30 बजे। शुभ अशुभ समय राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगन दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। गुलिक काल सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। विशेष संकष्टी चतुर्थी इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण होता है। रविवार 13 जुलाई 2025। तिथि तृतीया सुबह 6:15 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी का आरंभ होगा। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात 1:30 बजे तक रहेगा, फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग शूल योग रात 9 बजे तक रहेगा, उसके बाद गंड योग का प्रभाव रहेगा। करण बालव करण सुबह 6:15 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात कौलव करण का आगमन होगा। सूर्य उदय सुबह 5:56 बजे। सूर्यास्त शाम 7:16 बजे। चंद्र उदय रात 11 बजे। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 9:30 बजे। शुभ अशुभ समय राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। यमगंड दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। गुलिक काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष इस दिन कोई विशेष व्रत या पर्व नहीं है। सोमवार 14 जुलाई 2025। तिथि चतुर्थी सुबह 4 बजे तक रहेगी, उसके बाद पंचमी का आरंभ होगा। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात 11 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग गंडी योग शाम 6:30 बजे तक रहेगा, उसके बाद वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा। करण कौलव करण सुबह 4 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात तैतिल करण का आगमन होगा। सूर्योदय सुबह 5:57 बजे। सूर्यास्त शाम 7:15 बजे। चंद्र उदय अगले दिन प्रातः 12 बजे। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 10:30 बजे। शुभ अशुभ समय राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। यमगंड सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। गुलिक काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष सावन सोमवार यदि सावन माह का आरंभ हो चुका है तो यह पहला सावन सोमवार होगा, जो भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जय महादेव। साप्ताहिक वृश्चिक राशिफल 8 जुलाई मंगलवार से 14 जुलाई सोमवार तक का विस्तृत विवरण। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित एक सामान्य भविष्य फल है। यह आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकता है, इसलिए इसे केवल एक मार्गदर्शक के रूप में देखें। आपके कर्म और विवेक ही आपके भाग्य के असली निर्माता हैं। सामान्य स्थिति यह सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गहराई, परिवर्तन और तीव्र भावनाओं का समय लेकर आ रहा है। आपकी स्वाभाविक अंतर्दृष्टि और दृढ़ता इस सप्ताह आपको कई स्थितियों में लाभ पहुंचाएगी। सप्ताह की शुरुआत विशेषकर मंगलवार और बुधवार आपको आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से भर देगी। आप अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएंगे और गहरे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। यह समय आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत अनुकूल है। हालांकि सप्ताह का मध्य भाग गुरुवार और शुक्रवार कुछ अपेक्षित बाधाएं, छिपी हुई समस्याएं या तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं ला सकता है, जिसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर विशेष नियंत्रण रखने और स्थितियों को धैर्य से समझने की आवश्यकता होगी। आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं या प्रतिशोध की भावना से बचें। शनिवार से सप्ताह का अंत आपके लिए पुनः शांति, भावनात्मक मुक्ति और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आप आत्मविश्लेषण करेंगे और भविष्य के लिए अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाएंगे। यह अवधि आपको अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने और कुछ नए शौक अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगी। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय कार्यक्षेत्र में ये सप्ताह आपकी गहरी अंतर्दृष्टि और दृढ़ संकल्प का भरपूर उपयोग करवाएगा। मंगलवार और बुधवार आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे, जब आप अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता, गुप्त जानकारी तक पहुंच और जटिल समस्याओं को हल करने की शक्ति से सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर पाएंगे।
आपको ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं जिनमें गहन शोध या गोपनीय कार्य शामिल हो और आप उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। यह समय लंबित कार्यों को पूरा करने और अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को कुछ अप्रत्याशित बाधाएं, सहकर्मियों के साथ गलतफहमियां या शक्ति संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपके काम में थोड़ी देरी आ सकती है। ऐसे में आपको धैर्य बनाए रखना होगा और समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से हल करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वाद विवाद या बहस में पड़ने से बचें और अपनी ऊर्जा को उत्पादक कार्यों में लगाएं। व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय गहन शोध करने, निवेश योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और गुप्त सौदों पर काम करने के लिए अनुकूल है। नए बड़े जोखिम वाले निवेश अभी टालना बेहतर रहेगा, लेकिन सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध साझेदारियां लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। सप्ताह के अंत तक आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम दिखेगा और आप अपने काम से संतुष्ट महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपको अत्यधिक सावधानी और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन करने की सलाह देता है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आय के नियमित स्रोत स्थिर बने रहेंगे और आपको कोई बड़ी वित्तीय चिंता नहीं होगी। कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकते हैं, जैसे किसी पुराने निवेश से रिटर्न या किसी विरासत संबंधी मामले से। हालांकि मध्य सप्ताह में कुछ अचानक और अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, विशेषकर गुप्त मामलों, ऋणों या भावनात्मक जरूरतों से संबंधित। इन खर्चों के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा या आकस्मिक निधि का उपयोग करना पड़ सकता है। अनावश्यक और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और अपनी बचत को प्राथमिकता दें। किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश, जैसे कि शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टा या त्वरित लाभ का वादा करने वाली योजनाओं से इस सप्ताह पूरी तरह से दूर रहें, क्योंकि नुकसान की प्रबल आशंका है। यदि कोई पुराना ऋण चुकाने का अवसर मिले तो उसे अवश्य चुकाएं। किसी भी नए ऋण को लेने से बचें। दीर्घकालिक निवेशों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। आपकी मितव्ययिता और दूरदर्शिता ही आपको इस सप्ताह आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाए रखेगी। प्रेम और संबंध। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह गहराई, तीव्रता और भावनात्मक परिवर्तन का समय है। विवाहित जोड़ों के लिए सप्ताह की शुरुआत में आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव उत्तम रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ गहन बातचीत करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह समय भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने और कुछ संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने के लिए आदर्श है। हालांकि मध्य सप्ताह में कुछ छोटी मोटी असहमति, पार्टनर के साथ विश्वास संबंधी मुद्दे या गुप्त बातों के उजागर होने के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में संवाद को खुला और ईमानदार रखें और धैर्य के साथ एक दूसरे की बात सुनें। अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद या संदेह से बचें। अविवाहितों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के लिए यह समय बहुत अधिक अनुकूल नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और भावनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं, धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको सजग और अनुशासित रहने की सलाह देता है। सप्ताह की शुरुआत में आप ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे, जिससे आप अपनी दैनिक गतिविधियों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। हालांकि मध्य सप्ताह में कुछ भावनात्मक तनाव, पाचन संबंधी समस्याएं या गुप्त अंगों से संबंधित परेशानियां महसूस हो सकती हैं। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और मसालेदार, तैलीय या जंक फूड से बचें। संतुलित और पौष्टिक आहार लें, जिसमें ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी शामिल हों। नियमित व्यायाम जैसे योग, प्राणायाम या हल्के एरोबिक्स आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद लेना भी अति आवश्यक है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान, संगीत सुनना, अपनी हॉबी में समय बिताना या प्रकृति के साथ शांत समय बिताना सहायक होगा। अपनी जीवन शैली को अनुशासित रखें और किसी भी छोटी सी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें, तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। शिक्षा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह गहन अध्ययन और शोध की मांग करेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और आप जटिल विषयों को आसानी से समझ पाएंगे। आपकी सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और आप गहराई से विषयों को ग्रहण कर पाएंगे। यह समय किसी नए कौशल को सीखने या अपनी रुचियों के अनुरूप कुछ नया शुरू करने के लिए उत्तम है। हालांकि मध्य सप्ताह में कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव या बाहरी डिस्ट्रैक्शंस के कारण आपका ध्यान भंग हो सकता है। ऐसे में आपको अपने लक्ष्यों पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने, एक नियमित अध्ययन दिनचर्या का पालन करने और अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अध्ययन में अधिक समय देना होगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का नियमित अभ्यास करना चाहिए और अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए। शिक्षकों और अभिभावकों का पूर्ण समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन आपके लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनेगा। उनकी सलाह और अनुभवों का लाभ उठाएं। ज्योतिषीय उपाय। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह आपको मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा।
प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल फूल चढ़ाएं। यह आपके साहस और बाधाओं को दूर करने की शक्ति में वृद्धि करेगा। जरूरतमंदों, विशेषकर असहाय लोगों को भोजन कराएं या उनकी सहायता करें। निस्वार्थ सेवा और दान पुण्य कर्म आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और प्रतिदिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मूंगा रत्न धारण करना आपके लिए शुभ हो सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह के बाद ही करें। अनावश्यक क्रोध और जल्दबाजी से बचें और शांत मन से निर्णय लें। यह राशिफल आपके लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। अपने कर्म पर विश्वास रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। याद रखें, आप अपनी लगन, मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों से किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।